ओके अब हम लोगों के ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे थे हमारे पास 3A और 4A ग्रुप का, ठीक है। थर्ड ए में से हम लोगों ने बोरॉन पढ़ लिया है, अब एल्यूमिनियम के रिएक्शंस भी हो चुके हैं। अब आज यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है, कि एल्यूमिनियम के क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट वन इज कि एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट। लाइट है यानी कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। जो इसका मास है, इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और कितना लेस डेंस है कि नियरली 3 टाइम्स लेस देन आयरन। जो आयरन से इसकी डेंसिटी होती है कम, जिस वजह से बट पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, उसको स्ट्रेच करते हैं, जैसे रबर बैंड है, ठीक। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है बिफोर ब्रेकेज, टूटने से पहले वो जितना बर्दाश्त कर सकता है स्ट्रेच को, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो एल्यूमिनियम की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब आप इसको स्ट्रेच करने के बाद ये ब्रेक होता है, बहुत जल्दी ब्रेक ये नहीं होता, ठीक है। तो आयरन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लाइट वेट है, ठीक है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी ये ब्रेक नहीं होता। तो इसका एक्सटेंसिव यूज़ इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स और कार्स, ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर कोई कार्स या शिप्स के ऊपर कोई स्ट्रेच या स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो ये फौरन ब्रेक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। फर्स्ट यूज़ हो गया। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर कहाँ पे ये यूज होता है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक। अब सेकंड वन, इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मोस्टली +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। इट इज यूज एज हीट एक्सचेंजर इन केमिकल, ऑयल और अदर इंडस्ट्रीज के अंदर ये हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज होता है। एक्सीलेंट कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर होने की वजह से कहाँ पे इसका यूज है कि ये हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज होता है, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स कौन सी होती है? ये जो हमारी वायरिंग होती है हैवी ड्यूटी, जिसके अंदर जो करंट है वो बहुत हाई लोड के ऊपर पास कर रहा होता है, ठीक है, उनको कहते हैं हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल, जिनमें से करंट बहुत ज्यादा लोड पास हो रहा होता है। तो वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम मेटल की। उसके बाद है एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? जो ग्रेविटेशनल एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ठीक है, वो उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि बाउंस बैक कर देता है, ठीक है। बाउंस कर मतलब बैक कर देता है। तो फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। इस वजह से बिल्डिंग्स जो है ना, अक्सर दफा जो उनकी रूफ्स होती हैं या बिल्डिंग्स, वो उसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा देते हैं। फिर क्या होगा, जब भी इसके ऊपर कोई फॉर एग्जांपल सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, तो जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, हीट पड़ती है, तो क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं वो गर्म नहीं होती, इंसुलेट करता है। एल्यूमिनियम फॉइल इज ऑल्सो यूज टू जैम रडार। जैम रडार क्या होता है? रडार्स क्या होते हैं? सिग्नल्स को कैच करने के लिए, तो उनको जैम कर देता है, ठीक है, यानी कि वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये यूज होता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, ठीक है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। फिर उसका एडवांटेज क्या है कि हम इसको यूज कर सकते हैं टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। उसके बाद इट इज नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट अगर इसके पास हो तो ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। उसका एडवांटेज क्या है कि नॉन मैग्नेटिक है कि इट इज यूज इन द नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। नेविगेशनल वही सिग्नल्स वगैरह जब इक्विपमेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, तो उसमें नेविगेशनल यानी कि मैग्नेट की वजह से ये उसकी जो है नेविगेशन खराब नहीं होती। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के अंदर मैग्नेट, ये नॉन मैग्नेटिक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद इसने ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है। एंड कैन दस बी यूज फॉर दिस पर्पज इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये बहुत से केमिकल्स के साथ और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज होता है। सिक्स प्रॉपर्टी, इट इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है यानी कि हार्मफुल नहीं है। तो इस वजह से ये कहाँ पे यूज हो सकता है? कैन बी यूज फॉर मेकिंग फूड, फूड बनाने में, एंड ब्रेइंग इक्विपमेंट्स। ब्रेइंग क्या होती है? बियर बनाना,
ठीक है। बियर बनाने में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, यानी कि जो यूटेंसिल्स हैं या जो मशीनरी यूज होती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ब्रूइंग इक्विपमेंट्स। और इन पैकिंग, ठीक है, तो इन सब के अंदर जो है एल्यूमिनियम यूज होता है। कि रीजन क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक। 7 पॉइंट इज कि एल्यूमिनियम रेडिली फॉर्म्स एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज अ मेटल। ठीक है, ये किसी और मेटल के साथ भी अटैच हो सकता है, जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक। ठीक है, तो ये एलॉयज बनाता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल मेटल के साथ मिक्सचर हो जाता है। ठीक है। एट होम्स, हमारे घरों में एल्यूमिनियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। जो जिस चीज़ों के अंदर, बर्तनों में हम कुकिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली वो भी एल्यूमिनियम की है। ठीक है। जो विंडो के फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी स्लाइडिंग विंडोज घर में लगी हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, स्लाइडिंग विंडोज, ठीक है, वो पुरानी वाली विंडो नहीं, जो अब ये स्लाइडिंग होती है ना, ये वाली विंडो फ्रेम्स जो हैं, या किचन में भी हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज कर रहे होते हैं। ठीक। उसके बाद 9th कि एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। जो पेट्रोल के या मिल्क स्टोरेज के जो टैंक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। रीजन क्यों है कि वो एल्यूमिनियम के क्यों है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट। ये जो हमने पढ़ा था ना कि रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। हीट रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा? प्रिवेंट देम ऑफ बीइंग ओवर हीटेड इन द सन। अगर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मिल्क कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जो कंटेनर है तो वो क्या होता है? एल्यूमिनियम का, ताकि अगर वो सन रेज उस पर पड़े तो वो ओवर हीट होके, अगर ओवर हीट हो जाए पेट्रोल तो उसको आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। मिल्क जो है ओवर हीट हो जाए तो वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो एल्यूमिनियम का होता है कि अगर जैसा गर्मियों में भी कहीं भी मिल्क को या पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करना है ताकि वो खराब ना हो या ब्लास्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम के वो बने होते हैं टैंक्स। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के यूजेस हो गए हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ग्रुप 3 एलिमेंट्स में हम लोगों ने बोरॉन और एल्यूमिनियम को ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, 4A एलिमेंट्स, अब ग्रुप 4A से रिप्रेजेंट होता है कि इनकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 4A इसका मतलब है इनकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो 4A एलिमेंट्स वाले हैं वो कौन से हैं? ग्रुप 4A में कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ठीक है, टिन है, टिन के लिए हम SN का यूज करते हैं। ठीक है, और ये लेड। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग कहोगे जी टिन है तो ये SN, क्योंकि इसका जो वर्ड है वो स्टेनस से है। ठीक है, तो ये वहां से आया है। और जो लेड है ये प्लम्बस से है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ये, जैसा सोडियम है तो सोडियम का जो आपके पास सिंबल होता है वो S नहीं होता या SO नहीं होता, बल्कि वो क्या है? Na। ठीक है, Na क्यों है? क्योंकि वो नाइट्रियम से है। ठीक, इस तरह से आप लोगों ने सिंबल पढ़ा होगा क्लास 8 में। अच्छा जी, अब ये आपके पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं। इनके एटॉमिक नंबर मेंशन किए हैं, 6 है, 14, 32, 50, 82। तो इसका मतलब है इस ग्रुप का जो मेन है, यानी कि जो टॉप के ऊपर है, वो कार्बन है। कार्बन से ये लेड की तरफ मूव करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंशन की हुई है। कार्बन की जो वैलेंस शेल बनती है वो ये 2s2 2p2। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 3s2 3p2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल जर्मेनियम की क्या है? 4s2 4p2। यानी कि सब क्या आप देखोगे कि 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, और ये क्योंकि सब p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब p ब्लॉक हैं, तो आप देखेंगे कि p ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इनकी वैलेंस शेल का जो ऑर्बिट है वो p ऑर्बिट, 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक है, ये इस तरह से है। और इसके अंदर आपके ये, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इस वजह से ये 2 में है। ये थर्ड पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के हैं, फिफ्थ पीरियड, और ये 6 पीरियड के। ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन और ये सारी उनकी वैल्यूज दी हैं। आई रिपीट कि ये वैल्यूज याद नहीं करनी, जस्ट ट्रेंड याद रखना है, इंक्रीज है या डिक्रीज, और रीजन। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर, यानी कि आपने इस याद रखना है। टेबल की वैल्यूज आपने याद नहीं रखनी, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं कि वो कहते हैं दिस इज अ मार्क रेंज चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड। जब आप कार्बन से लेड की तरफ मूव करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज है वो बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, this graduation is of such nature however that a very few similarities between the extreme members यानी कार्बन, एक एक्सट्रीम के ऊपर कार्बन है, सबसे स्मॉल है अपने ग्रुप का, और जो लेड है वो अपने ग्रुप का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं एक्सट्रीम मेंबर्स, ये कार्बन और यहाँ पे ये लेड, एक सबसे बड़ा है एक सबसे छोटा है।
ठीक है, तो इनके दरमियान में बहुत कम सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे उन्होंने मेंशन किया है thus carbon and lead differ very considerably far more for example than do lithium and cesium in group 1A। ग्रुप 1A के अंदर लिथियम और सीजियम है, लेकिन उनके अंदर इतने डिफरेंसेस नहीं है जितने कार्बन और लेड में है। ठीक है, फिर इस टेबल के अंदर उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह शो की हुई है। उसके बाद है जो हम लोगों ने थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करनी है वो कार्बन और सिलिकॉन है। ठीक है, 4A के फर्स्ट टू हैं ये। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन बेसिकली क्या है, अपनी ग्रुप में ही ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इसके ग्रुप के अंदर जो बाकी सब है ना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो कार्बन और सिलिकॉन ये नॉन मेटल है। ठीक है, फिर आगे कुछ मेटलॉइड भी हैं और कुछ मेटल भी हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन इसमें नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, कार्बन हैज द पेक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स। हम सबको पता है कि कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी सेल्फ लिंकिंग, कार्बन 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 के साथ बॉन्ड बनाता है, इतने डाइवर्स किस्म के कंपाउंड्स बनाता है कि एक ब्रांच ही अलग कर दी हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं कार्बन की इस सेल्फ कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी की बेसिस पे। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड लिंकेजेस बना सकता है, ठीक, लेकिन सिलिकॉन भी बनाता है लॉन्ग चेन्स, लेकिन ऑल्टरनेट है सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऐसे करके ये लॉन्ग चेन्स बना सकता है। सिलिकॉन 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 ऐसे नहीं बनाता, लेकिन कार्बन क्या है, इटसेल्फ अपने साथ ही कार्बन 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 की लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, या सिलिकॉन का भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कौन से बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन और लेड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, एम्फोटेरिक, यानी एसिडिक भी हैं और बेसिक नेचर, दोनों नेचर्स वो शो करते हैं। उसके बाद बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तो कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और सिलिकॉन भी। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बोथ फॉर्म हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड। कार्बन जो है और सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ये ऑक्साइड्स भी बनाते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी करता है और कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्लोराइड्स भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और ये जो उन्होंने एक सेल्फ लिंकिंग वाली प्रॉपर्टी ऊपर बताई हुई थी कि कार्बन 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 आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जो कार्बन से और कार्बन जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन इस तरह से लॉन्ग चेन बनाता है। सिलिकॉन 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 की ऐसे इस तरह की चेन्स लॉन्ग चेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A are characterized by set of 4 valence electrons। ठीक है, सेट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनकी सबकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब ये किस तरह से अपने बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे या नहीं, तो उस तरह उसमें 2 पेयर्स हैं। ठीक है, 2 तरह के बिहेवियर वो शो करते हैं। वो कहते हैं इन दी फर्स्ट 3 एलिमेंट, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं यानी कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो आप ये क्या करते हैं, जब भी ये बॉन्डिंग करते हैं अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल दी 4 outermost इलेक्ट्रॉन आर यूज एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अपने 4 के चारों 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन टिन और लेड ये थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, आइदर ऑल 4 या ये कभी कभी जो है अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। अगर टिन और लेड अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा होता है तो हम उसके जो कंपाउंड बनते हैं, टिन के हम उसको कहेंगे स्टेनिक और लेड के कहते हैं प्लम्बिक। ठीक है, और अगर ओनली वन ऑफ द पेयर, यानी कि टोटल 2 पेयर्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 पेयर्स। ठीक है, अगर सिर्फ एक पेयर यूज करें तो टिन और लेड अगर एक एक पेयर यूज करें, एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं आउट ऑफ 4, तो फिर हम टिन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेनस। ठीक है, और लेड के लिए हम यूज करते हैं प्लम्बस। अक्सर जब आपने सुना होगा फेरिक और फेरिस। ठीक है, इसी तरह ये टिन और लेड का भी है कि अगर टिन और लेड अपने 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करें तो हम उसको कहते हैं टिन के लिए स्टेनिक और प्लम्बिक लेड के लिए, और अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करें तो हम उसको कहते हैं स्टेनस और प्लम्बस। ठीक है, इस तरह से, लेकिन जो कार्बन है सिलिकॉन जर्मेनियम ये हमेशा अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज करते हैं। उसके बाद है जी द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट रेडिली टेक पार्ट, जैसे अब ये टिन और लेड अपने सिर्फ एक एक पेयर यूज करें, जो एक एक पेयर नहीं यूज करे उस पेयर को क्या कहते हैं, उस पेयर को कहते हैं इनर्ट पेयर, ठीक है, क्योंकि वो उसने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया. एज इन अदर ग्रुप्स द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट एटॉमिक मास, नेमली लेड. वो कहते हैं ये जो इनर्ट पेयर है, ये इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा उस पर शो होता है जहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक मास हो. तो ग्रुप 4A के अंदर हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका है, लेड का, ठीक है. तो इसके अंदर यहाँ पे अब क्या होगा, द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, यानी कि पॉजिटिव होने का, ठीक है. जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं वो नेगेटिव है, ठीक. इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड इज प्रोनाउन. सबसे ज्यादा किसमें है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, लेड में. This trend is shown also by the increase in the metallic character of the element with the increased atomic mass. वो कहते हैं metallic character भी जो है increase atomic mass के साथ है. तो सबसे ज़्यादा कार्बन से लेकर अगर आप लेड की तरफ मूव करते हैं तो लेड का एटॉमिक मास ज़्यादा है, इस वजह से लेड के अंदर जो है मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है और कार्बन के अंदर मेटालिक करेक्टर जो है वो बहुत कम है, ठीक. उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको द फॉलोइंग आर द कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ 4. 4 तो सभी शो करते हैं, टिन और लेड भी 4 शो करते हैं और कभी कभी 2 भी शो करते हैं, ठीक है, लेकिन 4 तो सभी शो करेंगे. ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स. हाइड्राइड यानी कि जो भी ये 4A वाले मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड जो भी हैं, ठीक है, वो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स, ठीक है. क्लोरीन के साथ बनाएंगे तो क्लोराइड्स, टेट्राक्लोराइड्स हो जाएंगे, और ऑक्साइड्स के साथ भी बनाते हैं डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो इस तरह से उसके बाद आ जाती है आपके पास अक्रेंस की, यानी कि कार्बन प्रेजेंट कहाँ पे. तो कार्बन का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन की 2 स्टेट्स होती हैं, एक क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक एमोफिस. क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे होता है, ग्रेफाइट और डायमंड इसके एग्जांपल्स हैं. और जो एमोफिस, एमोफिस क्या होती है, शेपलेस, तो वो जैसे कोल, चारकोल फॉर्म, ठीक, इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे उन्होंने कुछ उन्होंने मिनरल्स ऑफ कार्बन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, आप इनको याद करेंगे. उसके बाद है अक्रेंस ऑफ सिलिकॉन की सिलिकॉन. तो हम सबको पता है कि हमारे नेचर में सिलिकॉन बेसिकली सिलिका या सैंड, हम सबको पता है, ठीक है, तो नेचर में एग्जिस्ट करती है. तो सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट का 25% जो मास है वो उसके अंदर क्या है, सिलिकॉन, मिट्टी है, सिलिका है, ठीक है. क्ले. सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिलिकॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता. सिलिकॉन इज फाउंड एज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका या और सिलिकेट्स. सिलिका या सिलिकेट्स की फॉर्म के अंदर जो रॉक्स हैं, सैंड है, क्ले है, सब में क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है. तो मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड, इसकी जो सिलिकॉन की जो मिनरल्स हैं वो किस में हो सकते हैं, अदर देन सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन, ठीक है. और इनके ऑक्साइड्स भी हैं. सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं उसको कहा जाता है क्वार्ट्ज. अक्सर दफा आप अपनी जो वॉचेस हैं या, ठीक है, या क्लॉक, ठीक है, आप इसमें देखोगे इसके ऊपर लिखा होता है क्वार्ट्ज, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड को कहते हैं क्वार्ट्ज, ठीक है. ये आपकी अक्सर अपने रेस्ट वॉच के अंदर या आप क्लॉक में देख सकते हो, तो वहाँ पे क्वार्ट्ज लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगा होता है. उसके बाद है जी रॉक क्रिस्टल, ठीक है, ये कुछ कॉर्ड्स के उन्होंने नाम बताए हुए हैं, ठीक. उसके बाद लिखा है सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड. जो बेसिकली सैंड है उसमें वो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका कहते हैं, ठीक है. और जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या था, ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, उसको कॉर्ड्स कहते हैं. अब कॉर्ड्स अगर हाइड्रेटेड हो तो उसको क्या कहते हैं, ओपल, ठीक. इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि ओपल क्या है, इज हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है. अब बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा. आगे वाले टॉपिक्स हमने नहीं स्टडी करने, तो वो है पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन. कार्बन का अजीब सा एनॉमलस सा बिहेवियर, ठीक है. तो एनॉमलस सा बिहेवियर उसका क्या है कि कार्बन differs from the remaining members of group 4A in the following respect कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, ठीक है. कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जबकि बाकी इसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मेटलॉइड्स हैं या मेटल्स हैं, ठीक है. तो ये किसकी हो गई एनॉमलस बिहेवियर कि कार्बन अपनी सीरीज के अंदर नॉन मेटल है. और दूसरी प्रॉपर्टी हम उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो है स्कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम
This type of linkage of identical atoms which with each other is called catenation or self linking. The property of catenation decreases on moving down the group. अगर वो कहते हैं कार्बन से आप लेड की तरफ मूव करते हैं तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है. कार्बन के अंदर ये मैक्सिमम है और लेड के अंदर ये मिनिमम है. द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन एसोसिएटेड विद कार्बन फॉर्म द बेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड विच कंस्टिट्यूट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से पूरी एक ब्रांच अलग है केमिस्ट्री की, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ पे हम अब इसको एंड करते हैं. हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर भी एंड हो गया है. ये सब हमने यहाँ तक इसको स्टडी करना था. ठीक है, आज हमने एल्यूमिनियम के यूजेस, फिर उसके बाद ग्रुप 4A का इंट्रोडक्शन, फिर उसके अंदर मेनली हमने कार्बन और सिलिकॉन को थोड़ा स्टडी किया है और उनकी अक्रेंस स्टडी की है. एंड एट द एंड हमने पढ़ा है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन. ठीक है.